हेलो दोस्तों, आज की कहानी है गलती कहाँ की मैंने। आज सुबह से ही प्रिया काफी उदास थी। सुबह सुबह ही उसके पति किशोर ने कहा, प्रिया देखो, रमन भाई की पत्नी तो सब रिश्ते लेकर चलती है, पूरे परिवार में सबसे घुलती मिलती है, तभी तो अपने चचेरे रिश्तेदार उन्हें आदर सम्मान से बुलाते हैं। अभी चचेरी ननंद की शादी में गई हैं और एक तुम हो कि बस हूँ बोलकर बात अधूरी छोड़ उसने मुंह बनाया। प्रिया बोली, मैं क्या? आपने बात अधूरी क्यों छोड़ दी? पूरा बोल दीजिए कि मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत खराब हूँ। किशोर बोला, देखो, बेवजह की बहस में मैं नहीं पड़ना चाहता। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेरा टिफिन दो, मैं जाता हूँ। प्रिया ने उसे चुपचाप टिफिन दे दिया। वो ऑफिस चला गया। यहाँ घर पर प्रिया उसकी बात पर सोचने लगी। उसने ऐसा क्या किया? बार बार मन में एक ही सवाल उठ रहा था, कहाँ गलती है मेरी? जैसे वो किशोर से बात कर रही हो। जिस रमन भैया की पत्नी की बात कर रहे हैं, वो कभी सास ससुर के साथ नहीं रहती। यहाँ तक सास ससुर बीमार भी हो जाएं तो ना अपने पास ले जाती हैं, ना उन्हें देखने आती हैं। एक एक रुपए के लिए रमन भैया के माँ बाप तरसते हैं। वहाँ शहर में रमन भैया के पास गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, खुद की फैक्ट्री, सब कुछ है। उस पे भी रमन भैया या भाभी की शिकायत कभी उनके माँ बाप नहीं करते किसी से। रमन भैया की माँ हर जगह अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती। और वहीं दूसरी तरफ आपके घर में तो सब उल्टा है। आपके माता पिता के सिर्फ खर्चे ही नहीं, उनकी इच्छाएं, शौक भी हम पूरी करते हैं अपने खर्चे में से काट के। खुद हम लोग बस से चलते हैं, लेकिन आपके पिताजी के लिए आपने कार खरीदी कि उन्हें दी क्योंकि उन्हें शौक था। सास हो या ननंद, किसी ने मुझे कोई जेवर गहना नहीं दिया, लेकिन मैंने उनके लिए बनवा के उन्हें दिया, यह सोचकर कि उनको शौक है और ये शौक हमें पूरा करने होंगे। लेकिन इन सब के बाद भी क्या मिला बाद में? जब आपके घर में बहू बनकर आई, तब सासू माँ ने कहा, किसी रिश्तेदार या फिर परिवार वालों से बात नहीं करनी है तुम्हें। हमारे यहाँ बहू सबसे बात नहीं करती, लोग बुरा मानते हैं। मन तो नहीं माना ये बात, लेकिन सासू माँ के कहे अनुसार ही रही। सालों साल किसी भी रिश्तेदार या पास पड़ोस से बात नहीं करती थी। इतना तो समझती थी कि ऐसा करने से वो लोग पक्का मेरे बारे में गलत राय बनाएंगे, लेकिन क्या कर सकते थे? सासू माँ खुश रहें बस। एक बार सासू माँ के लिए एक बढ़िया सा स्वेटर लाई थी। वो सासू माँ को पहना के देख रही थी कि नाप सही है या नहीं। तभी पड़ोस की चाची आई। किसी काम से उन्होंने नया स्वेटर देखा तो पूछा, माँ से कौन लेकर आया है ये स्वेटर? मैं सामने थी तो माँ को बोलना पड़ा कि बहू लाई है, तो उन्होंने बोला, अब लगता है कि बहू की बुद्धि ठीक हो गई है। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि चाची ऐसा क्यों बोल रही हैं। मतलब पहले खराब थी? कैसे उन्होंने माना कि मेरी बुद्धि पहले खराब थी? मैंने तो बात तक नहीं की कभी, हमेशा सासू माँ के अनुसार चली। सासू माँ ने समझ लिया कि मेरे दिमाग में कुछ बात चल रही है। उन्होंने मुझे इशारे से जाने को बोला। मैं हट गई वहां से। फिर मैंने अपने चचेरे रिश्तेदारों से बात करना शुरू किया। शुरू में वे लोग मुझसे बात नहीं किया करते थे। मेरे साथ अजीब सा बर्ताव करते थे, जैसे मैं या मेरा व्यवहार ठीक नहीं है।
मेरी मानसिकता उन लोगों के प्रति सम्मानजनक नहीं है। धीरे धीरे बात खुली कि मेरी सास ननंद सबसे कहती हैं कि मैं बहुत गलत महिला हूँ। मैं सास और ननंद के साथ गलत बर्ताव करती हूँ। घर का सारा काम अपने सास ननंद से करवाती हूँ, यहाँ तक कि अपने पति तक से काम करवाती हूँ। खुद कुछ नहीं करती, अपने पति को मारती भी हूँ। ससुराल वालों को खाना भी नहीं देती हूँ। खाने को घर का सारा खाना खा जाती हूँ या बना के फेंक देती हूँ। अनाज की बर्बादी करती हूँ। बहुत बेरहम महिला हूँ। सबको रुलाती हूँ, सबको भला बुरा कहती हूँ। इतना ही नहीं, सबको कह रखा है कि जो भी मुझसे बात करता है उसके बारे में मैं गलत बोलती हूँ, उस पे चुगली का आरोप लगाती हूँ। इस वजह से सब मुझसे बात करने से कतराते हैं और मुझे किसी समारोह में नहीं बुलाते हैं। मतलब इतना कुछ और इतनी घटिया बातें मेरे बारे में फैलाई गई थी कि यकीन करना नामुमकिन था। जबकि घर के प्रत्येक लोगों के प्रति जिम्मेदारी मैंने सारी निभाई है। आज तक, यहाँ तक कि आप कुछ भूल भी जाते, लेकिन मैं नहीं भूलती। फिर भी इस तरह मेरे बारे में गलत और झूठ बोलना उन्हें अच्छा लगता है। तो ठीक है, वो बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सब जानने के बाद इस तरह से बोलते हैं तो बुरा लगता है। अपना बोल के निकल जाते हैं, मेरी सुनते भी नहीं, क्योंकि आपको पता है एक एक बात जब सामने रख दूंगी तो आपको कुछ बोलने के लिए बचेगा नहीं। मन ही मन में किशोर के साथ इतना कुछ कहने के बाद प्रिया शांति से चुपचाप गुमसुम सी बैठी ही थी कि मोबाइल पर किशोर का संदेश आया। प्रिया, माफ कर देना मुझे, सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुम्हें बोल दिया, जबकि मेरी माँ और बहनों ने पूरे रिश्तेदारी में तुम्हारी झूठी बुराई कर रखी है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बोल सकते। प्रिया ने इधर से संदेश भेजा, आपको किसी को कुछ कहना भी नहीं है, आप मुझे समझते हैं, बस इतना ही काफी है। धन्यवाद। आपको अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।